Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is animals and their behaviors. And what all we will be studying is living in groups, behavior of animals, useful animal interaction, animal years, and animal here. We'll be studying about all these topics in the unit. Before starting the chapter, let's do a very small activity. There are three pictures in front of us, and what we have to do is we have to identify the skin and write the name of the animal. कि ऐसी स्किन कौन से एनिमल की दिखती है और हमें उसका नाम बताना है. सबसे पहले हम देखते हैं कि किसकी स्किन है. जेब्रा की स्किन है, बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल. व्हाइट और ब्लैक लाइट किसकी होती है? जेब्रा की होती है. दिस इज द स्किन ऑफ टाइगर, और ये लायन की स्किन. लेट्स स्टार्ट. Like humans, animals are also social animals. Many animals live in groups. It gives them a sense of comfort, security, and courage to fight away their enemies in order to protect themselves and their young ones. Even while moving from one place to another, they prefer staying in groups. Humans की तरह animals क्या हैं? Social होते हैं. बहुत सारे एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं और उससे क्या होता है, उन्हें एकदम कंफर्ट फील होता है, सिक्योरिटी फील होती है, ताकि वो आराम से अपने दुश्मनों से लड़ पाए और अपने यंग वंस यानी कि अपने छोटे छोटे बेबीज को प्रोटेक्ट कर सके. और एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाने में भी वो क्या कोशिश करते हैं कि वो ग्रुप में ही जाए. एनिमल्स फॉर्म ग्रुप्स टू इंक्रीज देयर चांस ऑफ सर्वाइवल वुड बी मच मोर डिफिकल्ट इफ सम एनिमल्स लिव्ड ऑन देयर ओन rather than in a ग्रुप. हम देखते हैं कि एनिमल्स ज्यादातर ग्रुप में, झुंड में रहते हैं. क्यों रहते हैं? ताकि वो अपने जीने की चांसेस ज्यादा बढ़ा सके. कि अगर अकेला एनिमल होगा तो कोई भी उसे हंट करने की, मारने की कोशिश कर सकता है. बट इफ दे आर इन ग्रुप तो हम भी डर जाते हैं कि ये बहुत सारे हैं. तो इफ एनिमल्स जो है वो ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में रहते हैं, ताकि वो अपने जीने के, सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा सके. सर्वाइवल उनका जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर वो अकेले रहें और ग्रुप में ना रहें. Living in groups. Each animal group moves together as a team. Mostly the oldest member of a team performs as the team leader, and most of the animal lives in group to protect each other from the harsh climatic conditions, defend them themselves against the enemies, look for food or for possible partners. हर एक एनिमल जो होता है वो टीम में मूव करता है. जो सबसे बड़ा मेंबर होता है टीम में, जो सबसे बड़ा होता है टीम में, वो टीम लीडर बन जाता है. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ग्रुप में क्यों रहते हैं? अभी मैंने आपको बताया, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, बुरी क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने के लिए, एक दूसरे को एनिमी के, दुश्मनों के खिलाफ उनसे बचाने के लिए, और खाना ढूंढना और पॉसिबल पार्टनर्स साथ उन्हें मिल जाए, इसलिए वो ग्रुप में रहते हैं. बेबीज इन द ग्रुप आर ट्रेन्ड इन अ वे ऑफ लाइफ. दे लर्न मेनी थिंग्स व्हाइल स्टेइंग इन अ ग्रुप. जो हमारे ग्रुप में बेबीज होते हैं, जो एनिमल्स के ग्रुप में बेबीज होते हैं, उन्हें अलग तरीके से जीना सिखाया जाता है और वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं जब वो एक ग्रुप में रहते हैं. लेट अस टॉक अबाउट सम ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स. ग्रुप ऑफ जेब्रा क्या कहलाता है? जील. अभी हमने बोला जेब्रा का ग्रुप क्या कहलाता है? जील. Zebras are grazing animals with the eye-catching coat of black and white strips. Zebra क्या होते हैं? Grazing, घास खाने वाले एनिमल होते हैं जिनके पास एक आई कैचिंग सा स्किन होती है, जिसमें क्या होती है? व्हाइट और ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती है. इन हर्ड द एल्डेस्ट फीमेल लीड्स द हर्ड. Adult males generally live alone or in the group of other males, and a zebra lives in a herd due to safety reasons. Otherwise, it would be extremely vulnerable. Herd का मतलब होता है झुंड. तो जो झुंड में सबसे बड़ा, द एल्डेस्ट फीमेल क्या करती है? झुंड को लीड करती है. अडल्ट मेल जो होते हैं वो जनरली जो बड़े मेल्स होते हैं वो अकेले भी रह लेते हैं और या फिर मेल्स के ग्रुप में ही रह लेते हैं. और जेब्रा किस में रहता है? एक हर्ड में, झुंड में रहता है, सेफ्टी के रीजन से. अदरवाइज अगर वो एक झुंड में नहीं रहेगा तो उसके लिए बहुत वल्नरेबल हो जाएगा. वल्नरेबल मतलब उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है अगर वो अकेला रहेगा तो. अ ग्रुप ऑफ मंकीज, गोरिल्लास और चिंपैंजीज इज कॉल्ड अ बैंड. अगला हमने बोला मंकी, चिंपैंजा और जो आपके गोरिल्लाज होते हैं वो, उनका ग्रुप क्या कहलाता है? मंकी, गोरिल्लाज या फिर चिंपैंजीज. इनका ग्रुप क्या कहलाता है? बैंड कहलाता है. Chimpanzees live in a group of 15 to 80. They are sometimes attacked by the leopards, and in such situation, the male gorilla protects the other members by screaming, roaring, and beating its chest with hands. हमने कहा
मंकी, गोरिल्ला और चिंपैंजी के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं। चिंपैंजीज जो होते हैं वो 15 चिंपैंजी से लेकर 80 तक 15 to 80 के ग्रुप में ये रहते हैं। कभी कभी जो चिंपैंजीज होते हैं लेपर्ड उन्हें खाने की कोशिश करते हैं, लेपर्ड उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, और ऐसी सिचुएशन में जो मेल चिंपैंजी होता है या मेल गोरिल्ला होता है वो चिल्ला के स्क्रीम करके रोर करके कहते हैं ना, जैसे एनिमल, द लायन इज रोरिंग, दहाड़ रहा है, रोरिंग का मतलब दहाड़ना, और अपनी छाती को अपने हाथ से पीट के वो जोर जोर शोर मचाते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सकें। In an elephant herd, 10 or more female elephants and their calves live together. So elephant का ग्रुप कितना है? 10 या 10 से ज्यादा फीमेल और उनके काफ यानी कि बच्चे एक साथ रहते हैं। The oldest family in the herd leads the group. जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, सबसे बड़ा जो होता है वही लीड करता है। She takes decision and others follow her, and she also protects the other herd members from the animals. जो सबसे बड़ी फीमेल होती है वही जो उनकी लीडर होती है, वही फैसले लेती है, सब उसे फॉलो करते हैं, और बाकी सबको भी, पूरे ग्रुप मेंबर्स को दुश्मनों से प्रोटेक्ट करके रखती है। ग्रुप ऑफ लायन इज कॉल्ड प्राइड। थर्ड हमने पढ़ा, लायन का ग्रुप क्या कहलाता है? लायन का झुंड क्या कहलाता है? प्राइड। ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड प्राइड। A pride consists of two or more adult lions, several lioness and their cubs. In a pride, the lioness hunt. प्राइड क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज्यादा अडल्ट शेर रहते हैं और उनकी शेरनी और साथ में उनके बेबीज। जो प्राइड होता है उसमें जो लायनेस होती है यानी कि जो शेरनी होती है वो शिकार करती है। An injured lioness who is unable to hunt lives on meat brought by the other lioness of the pride. अगर कोई शेरनी इंजर्ड, चोट लग जाती है, तो वो दूसरों के लाए हुए खाने पे ही जी लेती है। अब हम देख सकते हैं Zeal of zebras यानी कि ग्रुप ऑफ zebras, बैंड ऑफ monkeys, हर्ड ऑफ elephants एंड प्राइड ऑफ लायन। हमें ये याद रखना है कि किसका ग्रुप क्या कहलाता है। लायन का ग्रुप क्या कहलाता है? प्राइड कहलाता है। जेब्रा का ग्रुप जील, मंकी का क्या कहलाता है? बैंड, और एलिफेंट का क्या कहलाता है? हर्ड कहलाता है। A point to remember, male elephant live with the group for some time and then moves away. Male elephant ग्रुप में कुछ टाइम रहता है फिर चला जाता है। Bees also live in a group called a swarm. जो बीज होते हैं, आप देख सकते हो मधुमक्खियां कैसे एक साथ एक झुंड में चिपकी हुई एक दूसरे से, तो इनका झुंड क्या कहलाता है? स्वॉर्म कहलाता है। ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड स्कूल। जब बहुत सारे फिशेज एक साथ रहते हैं तो हम स्कूल बोलते हैं। आंट्स लिव इन स्टिल लार्जर ग्रुप्स कॉल्ड अ कॉलोनी। चींटियां तो बहुत बड़े बड़े झुंड में रहती हैं, उन्हें बोलते हैं कॉलोनी ऑफ आंट्स। एंड अ ग्रुप ऑफ आउल्स इज कॉल्ड अ पार्लियामेंट। आउल्स, उल्लू का जो एक साथ, जब बहुत सारे उल्लू एक साथ रहते हैं तो उन्हीं ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। Next is behavior of animals. Friendly animals. Some animals are friendly by nature. If you give them food, they will immediately come forward to eat it. कुछ एनिमल्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, आप उन्हें प्यार से खाना दोगे वो आपसे आके खाना खा लेंगे। पेट्स आर एनिमल्स केप्ट बाय अस एज स्पेशल फ्रेंड्स। पेट्स क्या होते हैं? जो हम अपने घर में अपने स्पेशल फ्रेंड की तरह रख लेते हैं। दे आर वेरी फ्रेंडली विद अस एंड दे नीड आवर लव, केयर एंड जेंटल हैंडलिंग। वो बहुत प्यारे होते हैं, उन्हें सिर्फ हमसे हमारा प्यार और केयर चाहिए होता है, और एकदम जेंटल हैंडलिंग मतलब प्यार से उन्हें हैंडल करना पड़ता है। वी प्ले अ लॉट विद आवर पेट्स। डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज एंड गोट्स लिव विद अस। हम अपने पेट से बहुत प्यार करते हैं। आप देख सकते हो द गर्ल इज लविंग हर डॉग वेरी मच। और जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जैसे काउ, बफेलो और गोट्स, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। नेक्स्ट, काउ, डॉग, कैट, गोट, बफेलो, पैरट एंड पिजन आर जनरली फ्रेंडली इन नेचर। ये सारे जानवर कैसे होते हैं? फ्रेंडली होते हैं, इतने ज्यादा हार्मफुल नहीं होते। शाय एनिमल्स कौन से होते हैं? देयर आर मेनी एनिमल्स हु रन अवे व्हेन एनी पर्सन अप्रोचेस देम। अब कुछ ऐसे एनिमल होते हैं कि अगर आप उनके पास जाने की कोशिश करोगे तो वो वहां से गायब हो जाते हैं। इफ यू अप्रोच देम तो वो वहां से क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे। दे डू नॉट want to be friendly with the humans. Rabbit, squirrel, tortoise, panda, deer, monkey and bear are shy in nature. वो humans के साथ नहीं आना चाहते, वो human से friendly नहीं होना चाहते। एग्जाम्पल क्या है ऐसे एनिमल्स का? रैबिट, स्क्विरल, टॉर्टाइस, पांडा, डियर, मंकी और बियर। वो ये वो सारे जानवर हैं जो हमसे फ्रेंडली नहीं होना चाहते। अगर हम इनके पास जाने की कोशिश करेंगे तो ये हमसे दूर भाग जाते हैं। These animals do not come near the food when you are around. We should not tease or hurt animals because in this way they will never become our friends. अगर आप उन्हें खाना भी डालोगे तो वो क्या करेंगे? जब तक आप खड़े रहोगे तब तक वो आपके सामने नहीं आएंगे। The moment you move away from there, they'll eat that food. और हमें उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमें कभी उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज उससे वो हमारे दोस्त
कभी नहीं बनना चाहेंगे। आप देख सकते हो रैबिट, स्क्विरल मतलब गिलहरी, टॉर्टोइस, पांडा, ये सब क्या है, शाय एनिमल्स होते हैं। अगर आप इनके पास जाके इन्हें छूने की कोशिश करोगे तो ये वहां से गायब हो जाएंगे। Have you ever seen a bird riding on the different animals? And the birds which ride on the back of cows and buffaloes are called cattle egrets. कभी कभी हम देखते हैं कि बफेलो के ऊपर कोई बर्ड बैठी है, गाय के ऊपर, काव के ऊपर कोई बर्ड बैठी है, या फिर ऑक्स पेकर्स होते हैं यानी कि जो वुड पे बैठ जाते हैं, कुछ बर्ड्स जो काव और बफेलो की पीठ पे उड़ बैठ जाती हैं। तो ऐसे बर्ड्स जो पीठ, काव और बफेलो की पीठ पे बैठते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कैटल इग्रेट्स कहते हैं। द बर्ड्स विच राइड ऑन द बैक्स ऑफ ऑक्सन एंड जिराफ्स आर कॉल्ड ऑक्सपेकर्स। ऑक्सपेकर्स कौन होते हैं, जो फॉक्स, जो आपके ऑक्सन और जिराफ होते हैं, जो उनके पीठ पे बैठते हैं बर्ड्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सपेकर्स कहते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, कैटल इग्रेट्स, क्योंकि ये काव पे बैठे हैं या फिर बफेलो पे बैठे हैं। These both kinds of birds feed upon ticks and leeches found on the body of animals, and in return they alert these animals with shrill call when they see an enemy. ये birds किसके ऊपर जिंदा रहती हैं, जो एनिमल की लीश होती है। लीश का मतलब जो लीश और धागे या रेशे जो भी उनकी स्किन के ऊपर लगा होता है, जैसे कि जो बर्ड्स काओ और बफेलो की पीठ पे बैठती हैं वो कैटल इग्रेट्स कहलाती हैं। और वो किस पे जिंदा रहती हैं, जो टिक्स, छोटे छोटे लीचेस होते, छोटे छोटे धागे होते हैं या छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं काउबोफेलो की स्किन के ऊपर, वही ये खा लेती हैं। सेम गोज विद दी ऑक्सपेकर्स। ऑक्सपेकर्स कौन होते हैं, जो जिराफ के या फिर ऑक्सिन के पीठ पे बैठते हैं, और वो इन रिटर्न, क्योंकि वो भाई काउबोफेलो ने उन्हें खाना दे दिया, अब वो काउबोफेलो के लिए इन रिटर्न क्या कर रहे हैं, वो उन्हें अलर्ट कर देती है अगर उन्हें लगता है कि सामने से कोई एनिमी आ रहा है। वो अपनी स्क्विरल से, अपनी आवाज से, अपनी श्रिल आवाज से उन्हें ये अलर्ट कर देती है कि सामने दुश्मन है। Next is useful animal interaction. Animals are useful to us in many ways. They have accompanied the man since time immemorial. Animals हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं बहुत सारे तरीके से, और उन्होंने ह्यूमन को बहुत ज्यादा चीजें दी हैं। Man has used animals to his benefit. He gets many things from them, जैसे कि मीट, हनी, एग, मिल्क, लेदर। हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं बेटा एनिमल से, चाहे वो मीट हो, हनी हो, एग्स हो, मिल्क हो या लेदर हो। तो वी ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस, क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। Some domesticated animals gently lay a helping hand to the people in their work. Bulls draw carts, horses and camels carry people from one place to another. कुछ ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जो हमें एक हेल्पिंग हैंड देते हैं, किस तरीके से, बाय डूइंग आवर वर्क, हमारे काम में हमारा हाथ बटाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम हॉर्स के पीछे बहुत सारा सामान, बुलक कार्ट्स होती हैं जो बुल्स रन करते हैं, हॉर्स कार्ट होती है, कैमल्स होते हैं जो अपने कंधे पीठ पे सामान रख के ले जाते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर, हनी इज एन एंटीसेप्टिक एंड इज helps in the digestion of food. It is used in making medicines mainly for cough and cold. हनी क्या होती है, एक एंटीसेप्टिक होती है, यानी कि जख्म को भरने की दवाई होती है, हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करती है और हमें मेडिसिन बनाने में हेल्प करती है फॉर कफ एंड कोल्ड। नेक्स्ट इज एनिमल ईयर्स। ह्यूमन ईयर्स हैव थ्री पार्ट्स, द आउटर, द मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर। ह्यूमन ईयर में तीन पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट जो ये वाला पार्ट है, मिडिल का पार्ट और जो अंदर का पार्ट होता है। Human ears collect sounds, processes them and sends signals to your brain. Humans are mammals and all mammals have ears. Humans क्या करते हैं, आवाज अपने कान में इकट्ठी हो जाती है, फिर वो ब्रेन के पास जाती है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और हमें समझ में आ जाता है कि ये आवाज किसकी है। और हम क्या है, मैमल्स हैं, हर एक मैमल के पास ईयर्स होते हैं। एंड देयर आर सम एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ईयर्स yet they can hear. A bird does not have an external ear. Instead, it has holes on both the sides of its head, which helps it to hear. हम देख सकते हैं कि बर्ड के पास कोई ईयर नहीं हुआ, इट हैज नो ईयर। बर्ड के कोई कान नहीं होते हैं, बर्ड के दोनों तरफ सिर्फ छोटे छोटे होल होते हैं, जिस होल की मदद से वो सुन लेते हैं कि क्या कोई भी आवाज जो होती है वो उन्हें उस होल की मदद से सुनाई दे देती है। अ पॉइंट टू रिमेंबर, क्रिकेटर्स हियर यूजिंग देयर लेग्स, साउंड वेव्स वाइब्रेट थिन मेम्ब्रेन ऑन द क्रिकेटर्स फ्रंट लेग। क्रिकेटर्स जो होते हैं, क्रिकेट्स जो होते हैं, दे हियर यूजिंग देयर लेग्स। क्रिकेट्स जो होते हैं वो अपने लेग्स की मदद से सुनते हैं। साउंड जो होती है वो वाइब्रेट हो जाते हैं थिन मेम्ब्रेन ऑन द क्रिकेट फ्रंट लेग। क्रिकेट की जो फ्रंट लेग होती है उसमें वो थिन मेम्ब्रेन वाइब्रेट होने लग जाते हैं जैसे कोई साउंड प्रोड्यूस होती है। Fish also have ears. They cannot be seen. They can hear the sounds made in water with their internal ears, but their ears do not catch sound well in the air.
जो फिश होती है उनके पास भी कान होते हैं, लेकिन वो हमें दिखते नहीं है। बहुत छोटे छोटे इंटरनल ईयर्स होते हैं जिसकी मदद से वो पानी में होने वाली हर आवाज को सुन लेते हैं, पर उनको जल्दी से बाहर आने के बाद एयर में जितनी भी आवाजें होती है वो सुनाई नहीं देती होती, बिकॉज हमें वैसे भी पता है कि फिश बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर पाती है। लिजर्ड्स हैव होल्स एज ईयर्स। लिजर्ड्स के पास छोटे छोटे होल होते हैं ईयर्स की जगह पे। फ्रॉग हैज एन ईयर डम ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी बिहाइंड द आई। फ्रॉग जो होता है उसके पास आंख के पीछे छोटा सा ईयर ड्रम होता है जिससे कि वो चीजों को सुन सके। Snakes do not have external ears, therefore they do not hear the music of snake charmer. Instead, they probably respond to the movements of the snake charmer's flute. जो स्नेक होते हैं बेटा उनके पास कोई ईयर नहीं होता। अब आप कहोगे कि स्नेक तो जो हमारा सपेरा होता है उसकी धुन पे नाचने लगता है, तो हमने वही लिखा है कि इंस्टेड वो कैसे सुनते हैं। वो जो सपेरा होता है उसकी जो फ्लूट होती है जिससे कि वो गा रहे होते हैं, वो जिस डायरेक्शन में जा रही होती है, जैसे वो अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके गाते हैं, धुन बजाते हैं, तो जिस डायरेक्शन में फ्लूट जाती है वो वैसे सुन लेते हैं, वो वैसे उस डायरेक्शन के तरीके से नाचना शुरू कर देते हैं। उनके पास कोई ईयर नहीं होते सुनने के लिए। फ्यू इंसेक्ट्स लाइक काइकेट्स, क्रिकेट्स एंड ग्रासहोपर्स हैव इनर ईयर्स। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास कान होते हैं लेकिन वो अंदर होते हैं, हमें नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल हेयर। हेयर और फर इज फाउंड or nearly the entire surface of animal skin. Animals that live in cold regions have soft and thick hair called fur or wool. Yak, musk, ox, polar bear are some such animals. हेयर और फर क्या होती है? नियरली अगर हम देखें तो एनिमल की पूरी बॉडी पे या तो हेयर होते हैं या फिर फर होती है। जो एनिमल्स ठंड में रहते हैं, कोल्ड प्लेसेस पे रहते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर सॉफ्ट और एकदम थिक मोटे मोटे बाल होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? फर बोलते हैं या वूल बोलते हैं। याक हो गया, मस्क, ऑक्स, पोलर बियर हो गया, ये सब वैसे एनिमल्स है जिनकी बॉडी पे क्या होती है? वूल होती है या फिर फर होती है। देयर हेयर कीप्स देम वार्म and is colored so that they can camouflage. Camouflage is a way to hide appearance from enemies. जो इनके हेयर होते हैं ये इन्हें गर्म रखते हैं और ये कलर्ड होते हैं सो दैट ये कैमोफ्लेज कर सके। यानी कि कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है? छुपने का एक तरीका होता है। अगर आपको अपने दुश्मन से छुपना है तो आप अपना रंग बदल लो, जिस चीज पे आप बैठे हो वैसा ही रंग ले लो, तो आपको समझ सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि इस पे कोई भी एनिमल बैठा है और आप अपनी जान बचा सकते हैं। In the case of some animals, you can see short hair. Cows and buffaloes have short hair. Mammals that have very sparse hair include the elephant and the hippopotamus. This gives them the appearance of being hairless. ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं बेटा जिनके पास बहुत स्पार्स मीन्स बहुत कम हेयर्स होते हैं, जैसे कि एलिफेंट हो गया, ये हिपोपोटामस हो गया। एंड दिस गिव्स देम द अपीयरेंस ऑफ बीइंग हेयरलेस। ऐसा लगता है इन्हें देखने से कि इनके पास बाल नहीं है। द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। जो एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं उनकी स्किन पे दिख रहे होते हैं, वो क्यों होते हैं? इट इज ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। आप देख सकते हो पिक्चर में कितने लॉन्ग लॉन्ग हेयर्स हैं। थिक फर है, ये पोलर बियर है जो मोटा सा है, कितनी मोटी फर है क्योंकि ठंडी जगह पे रहता है। और स्पार्स हेयर का मतलब कितनी कमी है बालों की। आप देख सकते हो बहुत गिनती से जरा जरा से बाल हमें दिख रहे हैं, तो ये कैसे लगते हैं? एकदम हेयरलेस लगते हैं, यानी शायद इनके बाल है ही नहीं। सम पॉइंट्स टू रिमेम्बर। मोस्ट ऑफ द एनिमल कैसे रहते हैं? ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, ताकि वो खुद को दुश्मनों से प्रोटेक्ट कर सके। एनिमल्स लिव इन ग्रुप टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एनिमीज, जैसे कि मैंने अभी बोला। ओल्डेस्ट फीमेल इन द एलिफेंट जो हर्ड में होती है, एलिफेंट के झुंड में सबसे ओल्डेस्ट फीमेल होती है, वही ग्रुप को लीड करती है। अ ज़ेब्रा लिव्स इन हर्ड ड्यू टू सेफ्टी रीजन, अदरवाइज इट वुड बी वेरी एक्सट्रीमली वल्नरेबल। ज़ेब्रा ग्रुप में रहता है हमेशा, अदरवाइज अगर वो अकेले रहेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड अ स्कूल। ants लिव इन अ लार्जर ग्रुप कॉल्ड कॉलोनी। जो ants का ग्रुप होता है उसे हम कॉलोनी बोलते हैं, और ग्रुप का जो फिश का ग्रुप होता है उसे हम स्कूल बोलते हैं। सम एनिमल्स आर शाय इन बिहेवियर व्हाइल सम आर फ्रेंडली। कुछ बहुत शाय होते हैं, कुछ बहुत फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब आप जाओ उनके पास, थोड़ा सा प्यार करोगे, खाना दोगे, वो आपसे खाना आराम से प्यार से बैठ के खाएंगे, आपके पास बैठ जाएंगे। बट देयर आर सम एनिमल्स दैट आर शाय इन नेचर। शाय का मतलब क्या होता है कि आप उनके जैसे ही पास जाने की कोशिश करोगे वो आपसे दूर भाग जाएंगे। एंड मैन हैज यूज्ड एनिमल्स टू हिज बेनिफिट। वी ह्यूमन बीइंग्स हैव यूज्ड एनिमल्स टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि एनिमल्स हमें हर तरीके से मदद करते हैं। I hope you have understood the entire chapter and now it's the time to do some exercises. So let's start with that.
पिक द करेक्ट ऑप्शन। एन एनिमल दैट इज शाय, काउ, गोट या स्क्विरल। एक ऐसा एनिमल जो शाय है। काउ और गोट तो शाय नहीं होती, हम प्यार से खाना खिलाते हैं, वो खा लेती है। स्क्विरल जो होती है वो शाय होती है। इट इज अ वे टू हाइड अपीयरेंस फ्रॉम एनिमीज। कैमोफ्लेज, नेक्टर या हाइड, अभी हमने पढ़ा था छुपने के तरीके को क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज। पोलर बियर हैज थिक हेयर, शॉर्ट हेयर या फर। पोलर बियर के पास कैसे बाल होते हैं, थिक होते हैं, फर होती है, या फिर शॉर्ट हेयर्स होते हैं। पोलर बियर के पास फर होती है बहुत मोटी मोटी। लिजर्ड्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स, होल साइज ईयर्स या फिर इंटरनल ईयर्स। लिजर्ड्स के पास क्या होता है, इंटरनल ईयर्स होते हैं, होल साइज ईयर्स होते हैं, या फिर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो बिल्कुल नहीं होते हैं। लिजर्ड्स के पास होल्स होते हैं छोटे छोटे ईयर्स के तरीके से। नो, लिजर्ड्स के पास इंटरनल ईयर्स होते हैं। दे हैव शॉर्ट ईयर्स। या काउ या एलिफेंट, किसके पास छोटे छोटे बाल होते हैं, एलिफेंट और हिपोपोटामस जैसे एनिमल्स के पास। Next, choose the correct word to fill in the blanks. Animals form groups to increase their chance of dash. Animals झुंड में क्यों रहते हैं, किस चीज की चांस बढ़ानी है, अपने जीने की, यानी कि चांस ऑफ सर्वाइवल। द लायनेस इन अ प्राइड डू डैश। लायनेस जो शेरनी होती है लायन के ग्रुप में, वो क्या करती है, हंटिंग करती है। डैश आर एनिमल्स केप्ट बाय अस एज स्पेशल फ्रेंड्स। कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हम रख लेते हैं दोस्तों की तरह, पेट्स होते हैं वो। मोस्टली द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द टीम परफॉर्म्स एज दी, सबसे बड़ा मेंबर होता है टीम का, वो क्या कहलाता है, टीम लीडर कहलाता है। एंड अ ग्रुप ऑफ आउल्स इज कॉल्ड पार्लियामेंट। आउल्स का जो झुंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। द बेबीज इन द ग्रुप आर ट्रेन्ड इन द वे ऑफ लाइफ। जो ग्रुप में बेबीज होते हैं उन्हें अलग तरीके से सिखाया जाता है। यस। द यंगेस्ट फीमेल इन द एलिफेंट्स लीड द ग्रुप। जो सबसे छोटी फीमेल होती है एलिफेंट ग्रुप में, वही ग्रुप को लीड करती है। नो, सबसे ओल्डेस्ट लीड करती है। एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। एनिमल्स हमारे यूजफुल, दे आर ऑफ यूज इन मेनी वेज। यस, एनिमल्स हमें बहुत तरीके से यूजफुल होते हैं। दे लर्न मेनी थिंग्स व्हाइल दे स्टे इन अ ग्रुप। एनिमल जब ग्रुप में रहते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। करेक्ट। चिंपैंजीज लिव इन अ ग्रुप ऑफ 15 to 80। करेक्ट, चिंपैंजी 15 से लेकर 80 तक के ग्रुप में रहते हैं। Now, these are some answers to the following questions that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much. And now we'll meet in the next chapter. Thank you and have a great day.